अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द आज आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं तारिक महमूद। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प शॉक्स एज मोदी को हटाने चले ट्रम्प खुद फंस गए। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्शन कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। It's just going to be, I mean, they'll find a reason to impeach me. I'll get impeached. President Trump warned his fellow Republicans today he'll be impeached. आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%. Plenty of people who will be pushing for impeachment if that happens. There's so many things that he has done which is could be seen as questionable legally. वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। यूएसए के बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, पूरी इट इज रिटन ऑन द वॉल। अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो यह नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है, क्योंकि व्हाइट हाउस की तरफ से जारी होने वाले इस बयान से कुछ देर कबल ही नेटो के रुकन ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका बयान सामने आया, जिसमें अमेरिका से कहा गया था कि वो ग्रीनलैंड के हवाले से किए जाने वाले ऐलानात से पीछे हट जाए। बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2026 मिड टर्म चुनाव से पहले अपनी कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को लेकर खुलकर बात की। ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी पार्टी रिपब्लिकन मिड टर्म चुनाव जीतने में नाकाम रहती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। 2026 के मिड टर्म चुनाव से पहले अमेरिकी राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। ट्रंप ने खुद अपनी इम्पीचमेंट की आशंका जताकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी मिड टर्म चुनाव नहीं जीती है तो डेमोक्रेट्स उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई करेंगे। आपको पता है दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी को हटाने की चालें चली जा रही थी, लेकिन अब खुद ट्रंप की कुर्सी खतरे में दिखाई दे रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन में हाउस रिपब्लिकन सांसदों के एक रिट्रीट कार्यक्रम में ट्रंप ने कहा, आपको मिड टर्म जीतना ही होगा, क्योंकि अगर हम मिड टर्म नहीं जीते हैं तो कोई ना कोई वजह ढूंढकर मुझे इम्पीच कर देंगे, मुझे इम्पीच कर दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा ही मखमसा सा पैदा हो गया है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कह रहे हैं कि जनाब ऑफिशियल एंड प्राइवेट जो फोरकास्ट हैं, ठीक है, उनके मुताबिक जो है इंडिया की ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट 7.4%। और इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इनिशियल प्राइवेट एंड ऑफिशियल फोरकास्ट की बात बता रहा हूँ, ये इंडिया ने बताया है। और तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास इकोनॉमिक रिजिलियंस है, आप हम पे बेशक टैरिफ लगा लें। अमेरिकन टैरिफ क्या नाकाम हो गई हैं? इस वजह से क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ टैरिफ अमेरिका की तरफ से आई हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अगर ये बाकी यूरोपियन पार्टनर्स तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं ना। अब इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की बन गई है। गो के इसमें से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 58% ऑफ ऑल दैट इकोनॉमी इज अ डोमेस्टिक कंजम्पशन। गवर्नमेंट्स तो देखें, गवर्नमेंट्स ने क्या देना होता है। अगर गवर्नमेंट को धचका लग जाता है, अगर गवर्नमेंट को इस दफ़ा धचका लग जाता है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है यार, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ये जो उन्होंने किया है, तो फिर इट्स अ क्राइसिस। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरे पे और भी पेनल्टी लगा लें।
क्योंकि उनको चाइना भी स्पेस दे रहा है। देखिए, चाइना स्पेस दे रहा है ना, चाइना को पता है कि नाउ इज अ टाइम टू वर्क विद इंडिया। इंडिया से काम करने का जो काम है, वक्त जो है वो अभी आया है। इंडिया को दो जो इंडिया चाहता है। एक तरफ से इंडिया, चाइनीज को अमेरिका में सैंक्शंस हैं, टैरिफ्स लगे हुए हैं ना टैरिफ, तो उनके लिए मार्केट कौन सी खुलेगी? वो कि इंडियन मार्केट अमेरिका जितनी बड़ी मार्केट तो नहीं है, ठीक है, लेकिन द पॉइंट स्टिल स्टेज कि पॉइंट तो फिर ये है ना कि जनाब ये तो चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7.4% है, और अब मोदी साहब क्या कह रहे हैं, अभी इंडिया के जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, विनय मोहन कतवारा साहब, वो स्पीकर साहब से मिले हैं वहाँ पे कांग्रेस के। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक तरफ वो 500% टैरिफ की बात हो रही है, जो लिंडसे ग्राहम, जिसने अगले दिन कहा था कि मैं इंडियन एम्बेसडर के घर था तो इंडियन एम्बेसडर मेरे रिक्वेस्टिंग किए जा रहा था कि फॉर गॉड सेक हमें ये कर दो वो कर दो। मोदी क्या कह रहा है? मोदी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अमेरिकन टैरिफ और भी लगेंगे, लेकिन वो सिर्फ बात ये है कि अगर पहले इकोनॉमी 6.5 पर ग्रो कर रही थी, ग्रीनलैंड पर कब्जा किया गया तो ये नेटो के खात्मे का सबब बन सकता है, क्योंकि डेनमार्क भी नेटो का रुकन है और नेटो चार्टर के आर्टिकल 5 के तहत एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होता है। यानी नेटो की तरफ से अमेरिका को कहा गया है कि ग्रीनलैंड पर हमला नेटो पर हमला तस्वुर होगा, और इसका जवाब अमेरिका की तरफ से आया कि जनाब फौजी कार्रवाई ज़ेर गौर है। तो इस सूरत हाल में ये सवाल है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कि अमेरिका अपने ही इत्तेहादियों के साथ जंग पर क्यों तुल गया है। डॉक्टर, If you're so profitable, why do you sell a course? Well, you know what? Here you go. I don't care. It's all free. I'm giving it away. We have like 6 different courses in here. से अब कौन सा नया चंद चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और क्या नेटो ममालिक मुश्तरका तौर पर अमेरिका के साथ मुकाबले की सकत रखते हैं? ये वो अहम सवालात हैं जिनके जवाबात को तलाश करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई ने अमेरिका को और भी मुंह जोर बना दिया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है, उसका तज़किरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो डेवलपमेंट यमन से मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि यमन में सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। सऊदी अरब गल्फ अलायंस को लीड कर रहा है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से सदरन ट्रांजिशनल काउंसिल को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट एक्सटेंड की जा रही है, ताकि वो जनूबी यमन को यमन से अलग करके मुत्तहिदा अरब अमारात की झोली में डाल दे। और ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर यमन में इस वक्त सूरत हाल बहुत ही ज्यादा कशीदा पाई जाती है। इस सूरत हाल में सऊदी अरेबिया की तरफ से यमन के तमाम मुतहारब ग्रुप्स को रियाज में जमा होने की दावत दी गई थी, और सऊदी अरेबिया की तरफ से कहा गया था कि रियाज के अंदर वो तमाम मुतहारब ग्रुपों के दरमियान बैठकर इस मामले को सियासी अंदाज से सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलें जी, वीडियो खत्म होगी भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो। वैसे किंग एनालिसिस तो कह रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो उसकी खतरे में कुर्सी आ रही है, जो मेरा भाई अपना जो ज़ाती जो तजर्बा बोल रहे हैं या जो हमने सीखा है, डोनाल्ड ट्रंप को कोई खतरा नहीं। यार इसमें एक रीज़न है ना, मेरी बात सुने, कल एक रिपोर्ट आई थी, इनके मालियाती अदारे हैं जो मतलब इंस्टीट्यूशन की अमेरिका की, 53% मतलब ना लोग इसके खिलाफ है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह के ये स्टेप ले रहा है ना, मान लिया वो तगड़ा है, दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज़ अपनी जगह पे है, लेकिन वहाँ पे जो उनके बैंकिंग सिस्टम है या बिजनेसमैन है ना, वो थोड़े ना अनकॉन्फिडेंस हुए, क्योंकि काफ़ी लोगों से उसने दुश्मनी मोल ले ली है जहाँ पे उनके इन्वेस्ट हो रही है। आपसे अमेरिका को ना देखे, वहाँ के जो बिजनेसमैन प्राइवेट सेक्टर है उसको भी देखिए। जो वेनेजुएला पे जो बड़ा फर्क पड़ता है, जो काम किया गया है उससे अमेरिका के बिजनेस को फर्क नहीं। जो उनकी रिफाइनरियां बंद थी वो नहीं चलेंगी, वहाँ पे कारोबार नहीं होगा। वो तो होगा। अभी जो इंडिया के साथ वो टैरिफ की बात जंग लड़ रहा है या चाइना के साथ जंग लड़ रहा है, वो किस लिए लड़ रहा है? वो अपने लोगों के लिए लड़ रहा है भाई। ऐसी बात अमेरिका मजबूत हो कि भाई उनके जो प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बिके,
बात तो वही कि अमेरिका दूसरी मंडियों तक भी उनको रसाई मिले। वो कोशिश तो भाई अपने जो सपोर्टर है उनके लिए कर रहा है। फिर इस लिहाज से तो अपने लोगों के फायदे में ही जा रहा है। जब आप लोगों का फायदा कर रहे हैं तो लोग आपके खिलाफ क्यों होंगे? पॉइंट तो ये बनता है ना। जिस तरह वो टैरिफ बढ़ा रहा है दूसरे कंट्रियों पे, शुरुआत में तो यही होना है कि भाई जो टैरिफ बढ़ रहे हैं उससे क्या होना है कि भाई आपका जो है वो चीजें कीमती जो है दूसरे इंपोर्टेंट जो चीजें होती है वो महंगी हो जाएंगी, लेकिन उससे जो लोकल बिजनेस है उसको फायदा मिलता है। बिल्कुल मिलता तो वहाँ के जो लोकल बिजनेसमैन है भाई साहब वो चीजें जो है वो मार्केट में आसानी से बेच पाएंगे। ये इंडिया आज जो है भाई अमेरिका को क्यों नहीं छूट दे रहा खुली? इसलिए नहीं दे रहा कि भाई वो चाहते हैं भाई हमारे जो लोकल एग्रीकल्चरल सेक्टर है या जो उनका जो डेयरी फार्म के है उसको फायदा मिले भी। अच्छा, एक और चीज़ है, चिम्मा साहब बता रहे हैं कि मोदी साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारे ऊपर 200% भी टैरिफ लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ता है ना, फर्क तो बयान चीज और है लेकिन ग्राउंड रियलिटी और है। अभी क्यों ये सब भाई? यार जब आपकी बनाई हुई चीजें मार्केट में बिकेंगी नहीं, आपकी बनाई हुई आपकी जो प्रोडक्शन है वो कहीं कंज्यूम ही नहीं होगी तो फिर पड़ी रहेंगी, क्या करेंगे? नहीं वो इसलिए कि भाई चाइना इंडिया तो उसका नेमल बदल हो ना, नेमल बदल कोई फर्क नहीं। चाइना मार्केट ऊपर एक मंडी बंद हुई दूसरी में चले जाओ, फिर तो हुआ भाई आप अब अपनी मनमानी कर सकते हैं। भाई इंडिया दूसरे कंट्रियों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर न्यूजीलैंड के साथ नहीं वो अब कर रहा है ना, जब उधर से खतरे की घंटी बजी है। हाँ तो फिर ये है कि हाथ में हाथ के बैठने का तो अच्छा ही है, ये अच्छी बात है। तो वो कर रहे हैं भाई, इंडिया कोशिश कर रहा है चीजें बेहतर हो जानी है। सिर्फ एक कंट्री पर तो इन्हिसार नहीं ना होना चाहिए। लेकिन ये कि भाई अमेरिका इससे ना जो लॉन्ग टर्म जो लॉस है अमेरिका जो एक अपना जो है इमेज वो खोता जा रहा है। वो पहले भी कोई उसके ऊपर भरोसा करता नहीं है, फिर जो है वो बिल्कुल ही चला जाता है। चीजें भाई फर्क पड़ता, आप ऐसे ना कहें कि अगर ताकत वाला फर्क नहीं पड़ता। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ जो दूसरी चीज कंट्रियों से अमेरिका चीजें खरीदता है, खुद भी बेचता है, बहुत सारी चीजें अमेरिका भी बेचता है। तो भाई अगर आप दूसरों के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं या पाबंदियां लगा रहे हैं तो भाई दूसरे भी लगा सकते हैं। इंडिया जैसा बड़ा कंट्री मैं कहता हूँ कोई बेवकूफ़ी होगा जो इतनी बड़ी मार्केट की दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है भाई इसको चैलेंज करे या इससे दूर भागे, इससे रिलेशन खराब करे। अच्छा, इसमें ये जो कह रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हम इस पे इतने % टैरिफ लगा देंगे, जो नई पार्टनरशिप आजकल चल रही है आप उसको किस नज़र से देखते हैं, चाइना और इंडिया की? चाइना और इंडिया की पार्टनरशिप चल सकती है, लेकिन जो साफ है कि भाई अपने कंट्री में जो लोगों को चूरन दे रखा है उसका क्या करोगे? सही कि भाई हम जो है सियासत खराब होगी, हम अपने फौजियों का खून जो है वो जाया नहीं जाने देंगे, हम जो है वो बाइकाट चाइना करेंगे, वो जो नारा दे रखा है उसका क्या होगा? जी जी जी। लेकिन जब दोबारा हाथ मिलाओगे तो कौन से मुंह के साथ अपने लेकिन नैरेटिव बदल जाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं, वक्त के साथ बदल जाते हैं, आपने देखा है यार वक्त के साथ बदलते हैं। बयानिए कुछ ऐसे लचकीले होने चाहिए कि वक्त के साथ बंदा ना तब्दील हो जाए। ऐसा नहीं कि अटल पॉलिटिशियनों की खामियां का फ्यूचर में वही गले की हड्डी बन गई। ये पॉलिटिशियन एक मूवी थी दूसरी की अक्षय कुमार की, वो जिसमें वो कहता है जय भद्रकाली, वो हाउसफुल 2 थी शायद। उसमें क्या करता है कि वो जो वैसे जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है और जब अकेला होता है तो वो मिथुन चक्रवर्ती के ना पाँव में पड़ा रहता है, एंड पे फंसता है जब फंसता है तो वो चीज़ है भाई के हमारे जो लीडर होते हैं पाकिस्तान में आके या इंडिया में आके बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं और भाई साहब उनके पैरों में पड़े रहते हैं बाद में जाके। हालांकि पड़ोसियों के साथ तो ताल्लुक भाई साहब बिल्कुल अच्छे होने चाहिए सबसे पहले। यार यहाँ पे जो चीजें इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, या चीजें सस्ती भी पड़ जाती, बॉर्डर थोड़ा सा एरिया का किराया पड़ना है ना, चीजें जल्दी पहुंच भी जाती हैं, ट्रेड होना चाहिए, रिलेशन। सबसे बड़ी बात ये कि भाई जंग टल जाती है। हाँ। और सबसे जो बड़ा नुकसान होता है ना किसी भी कंट्री का वो जंगों में ही होता है, चाहे वो भाई इंसानी जाने हो चाहे वो पैसे का ज़िया हो। रिलेशन खराब होते हैं तो भाई कहीं जो है कारोबार बंद हो जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड बंद हो गया, कुछ ना कुछ तो 30 चलो 10-12 बिलियन का तो 5 बिलियन का तो था ही ना। बहुत से हमारे दोनों तरफ जो किसान तो लगे हैं यार, वही चीज है। इंडिया का इतना सामान आता था हमारे पास, किधर बेचारे तंग हुए पड़े, 2 नंबर तरीकों से आता होगा। लेकिन वो चीज और है जो लीगल तरीके से आना था, बॉर्डर ओपन हो गए। भाई सिंपल सी बात है कि भाई दूसरे कंट्री जो है उनसे रिलेशन बेहतर करो आसपास के कंट्रियों से। अगर अमेरिका तंगी दे रहा है
तो भाई आप भी अपनी चाल बदलो। हाँ आप जी, सारे ये भाई, बोले ना। वो जो पहले जंगे में उलझाता कि भाई पाकिस्तान और इंडिया की वार हो जाएगी, ये कर देगा इंडिया जो है वो चाइना और इंडिया की वार हो जाएगी। पहले वो ये खबरें फैलाते हैं, दोनों तरफ से रिपोर्टें जारी करते हैं कि भाई इंडिया जो है वो बॉर्डर पे बना रहा है चीज़ें, चाइना जो है वो बॉर्डर पे चीज़ें बना, वो एक दूसरे को तैयारियों में लगा देते हैं और एक दूसरे को सबूत करके दिखा भी देते हैं, ये देखो जी हो रहा है काम, ये देखो हो रहा है, तो इसी में जंगे करवा देते हैं। ऐसी बात है। तो ये चीज है भाई कि आप भी गेम बदलो और सुधारो अपने आप को, वक्त के साथ अपनी सोच चालें बदलो। पड़ोसियों के साथ रिलेशन बेहतर हो जाएंगे तो भाई साहब सुकून हो जाना। वैसे भाई आपके पास जो कुछ मर्जी है ना, बहुत हजारों मसाइल हल। तारक भाई आपके पास जितना मर्जी असला है, जो मर्जी आपके पास मिलिट्री बजट है, और जब तक आपका बिजनेस ग्रोथ में नहीं ना आसपास में, आप कमजोर है। पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है लेकिन हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं भाई, भिखारियों वाली हालत, सिंपल सी बात है भाई। उसकी क्या तो कोई भी कंट्री है उसकी भाई साफ ज़रा की ताकत जो है भाई साहब पैसे से, और कहीं ना कहीं इंडिया से दुश्मनी भी है। हाँ, ये मानो या ना मानो, हकीकत बात है भाई कितना पैसा हम इंडिया से कमा सकते हैं, उसको रास्ते दें मिडिल एशिया में जाने के लिए, उनसे घर बैठे पैसे फजाई दूध उनको इस्तेमाल करने दें, जमीनी रास्ते दें, अपना समुद्री रास्ता दें, कितनी तिजारत बढ़ेगी असल में। और उनके लिए भी कितना फायदा होगा। बहुत। वो फिर इलेक्शन के वोट ये वो किस मुद्दे में हाँ, ये देखो इधर भी है ना, तो सही बात है, सियासत खत्म हो जाएगी। सही है, लेकिन मोदी साहब को कोई नहीं गिरा सकता, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी जाने वाली नहीं, क्योंकि जो स्टेप ले रहा है अब वो अपने लोगों के लिए एक अच्छे काम वो मेरे ख्याल में पब्लिक जो है ना वो उसका माइंड चेंज हो जाना है जिस तरह वो कर रहा है। अगर दुनिया पर कब्जा कर रहे हैं तो वहाँ के जो कुदरती वसाइल है वो छीन कर अमेरिका के अवाम ने इस्तेमाल करने, कौन सा उन्होंने एशिया वालों को दे देने हैं। ये भी है, कहाँ जाने हैं, उन्होंने अपने कंट्री में ही लेकर जाने हैं भाई। उनके लिए भाई वैसे भी देखा जाए तो यूसुफ भाई अमेरिका के ऊपर कर्जा बहुत है, कई $1 ट्रिलियन का कर्जा है। हाँ। और वो कर्जा उतारने के लिए भी भाई साहब जो जंगें छेड़ी है ना वो इसीलिए छेड़ी है कि भाई दुनिया के जो वसाइल है ना, कुदरती वसाइल, उसके ऊपर कब्जा कर लो तो भाई वो कर्जा तभी उतर सकना है जेन्युइन तरीके से। वही नहीं तो भाई इतना कौन काम करेगी, कर्जा जितना कर्जा तो उसका हर साल का जो इंटरेस्ट होता है ना वही देने में कई ट्रिलियन लग जाते हैं। ऐसी बात है। चलें जी भाई, अपनी रात जरूर करेगा कमेंट सेक्शन में, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।